नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश लीबिया जो ऑयल रिजर्व्स के मामले में टॉप 10 में आता है। और अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो लीबिया सबसे ज़्यादा ऑयल को प्रोड्यूस करता है और रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है। और रिसेंटली ये जो कंट्री है ये न्यूज में आता है क्योंकि लीबिया का जो आर्मी चीफ है रिसेंटली एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ के साथ साथ 7 और लोगों की यहाँ पर जान गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इनके साथ में 4 और सीनियर ऑफिसर्स की यहाँ पर जान गई है। और इस घटना के बाद में कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जहां ये कहा जा रहा है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्लेन क्रैश के कुछ दिन पहले आसिम मुनीर और लीबिया के बीच में $4 बिलियन का एक डिफेंस डील साइन होता है JF-17 को लेकर। आपको अगर ब्रीफली बता दें कि जो लीबिया है आज के टाइम में यहाँ पर मल्टीपल गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसमें लीबिया का जो बड़ा हिस्सा है, ये जो पूरा पार्ट है लीबियन नेशनल आर्मी कंट्रोल करती है। वही जो त्रिपोली का जो रीजन है, ये जो रीजन है इसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड GNA ये कंट्रोल करता है। और जो पूरी दुनिया है इवन के UN इसी रीजन को यहाँ पर लीबिया का मेन पार्ट मानता है। और रिसेंटली जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें मोहम्मद अल हदाद जिनकी मृत्यु हुई है ये इसी त्रिपोली से बिलोंग करते थे, इसी एरिया से। और पाकिस्तान और खलीफा हफ्तर दोनों के बीच जो डील हुई है ये खलीफा हफ्तर इस रीजन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर खलीफा हफ्तर से जब ये डील करते हैं उसके कुछ दिन के बाद में जो मोहम्मद अल हदाद है इनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। और इसमें टर्की का भी एंगल देखने को मिल रहा है क्योंकि जो इनकी प्लेन उड़ान भरी थी ये टर्की के अंकारा से उड़ान भरी थी। और उड़ान भरने के कुछ टाइम के बाद में, कुछ मिनट के बाद में जो प्लेन है वो क्रैश होता है। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि प्लेन तो यहाँ पर एक ही क्रैश हुआ है लेकिन काफी क्वेश्चंस यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं। इवन कि इसमें यूएस का भी एंगल देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस की भी काफी ऐसी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है। फॉर एग्जांपल कि एक्सन मोबिल ये भी लीबिया में $मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है जहां पर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन से काम करती है। और प्लेन क्रैश के बाद में अब लीबिया की तरफ से ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि लीबिया अब $multi-million इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहता है, अपने ऑयल एंड गैस फील्ड्स को और भी ओपन करना चाहता है बिडिंग के तहत में। और जहां पर ऑयल की बात होती है ट्रंप वहां पर प्रेजेंट होते हैं। और ट्रंप जब इस बार प्रेसिडेंट बने थे बनते ही इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि ये ड्रिल बेबी ड्रिल, इसके बाद में बिग बिलियन बिल लेके आते हैं। तो डिस्कस करते इस टॉपिक को डिटेल से कि यहाँ पर सच में कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसमें आसिम मुनीर अपने जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है ये पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें चाइना को भी यहाँ पर खुश किया जा रहा है और यूएस को भी खुश किया जा रहा है। लेकिन बात करते शुरुआत से 23 दिसंबर के दिन में लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद ये टर्की के अंकारा से उड़ान भरते हैं। और कुछ टाइम के बाद में इमरजेंसी लैंडिंग की नोटिफिकेशन आती है और इस इमरजेंसी लैंडिंग की नोटिफिकेशन रिसीव की जाती है टर्की की तरफ से। लेकिन टर्की के यहाँ पे ये कहना था कि जब तक हम लोग कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करते तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। इवन कि टर्की की तरफ से यहाँ पे ये भी कहा गया कि 8:10 में उड़ान भरी और 8:52 में प्लेन क्रैश हो चुका था। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अल हद्दाद जिस एयरक्राफ्ट में थे फाल्कन 50 एयरक्राफ्ट जो कि फ्रांस का है, जिसे फ्रांस का जो दसोल्ट है ये बनाता है। तो इस प्लेन क्रैश के बाद में कहीं न कहीं के जो क्वेश्चंस है ये फ्रांस के ऊपर भी उठाए जा रहे हैं क्योंकि इस प्लेन क्रैश में ना टोटल यहाँ पर 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 4 जो है वो लीबिया के सीनियर ऑफिसर्स थे और 3 अदर क्रू मेंबर्स थे। और अगर आपको याद हो पिछले साल मई के महीने में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी इनकी भी मृत्यु होती है हेलीकॉप्टर क्रैश से। और जब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये मालूम चला कि टेक्निकल फेलियर्स होने के कारण ये प्लेन क्रैश हुआ था। फिर बाद में ये भी मालूम चला कि वेदर की कंडीशन ठीक नहीं थी। खैर इसके बाद में इस प्लेन क्रैश को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो टर्की है ये ब्लैक बॉक्स जो है जेट क्रैश से ये रिकवर कर चुका है, जिससे आगे आने वाले टाइम में ये मालूम चलेगा कि ये जो क्रैश हुआ है इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि टर्की की तरफ से ये कहा गया कि एक टेक्निकल फेलियर्स है जिसके कारण ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, ये प्लेन क्रैश तब होता है जब पाकिस्तान और लीबिया के बीच में $4 बिलियन का एक डिफेंस डील साइन होता है, जिसमें आसिम मुनीर लीबिया विजिट करते हैं। और लीबिया विजिट करने के बाद में जो लीबियन नेशनल आर्मी है इनके साथ मिलकर JF-17 और ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेकर दोनों देश के बीच में डील की जाती है $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा डील था। फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि JF-17 वही तो नहीं है जो चाइना बनाता है, जी हाँ बिल्कुल JF-17 वही है जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर में अटैक किया था और हमने इसे इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया। और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो इसके रेकेज पार्ट्स होते हैं इसे भी हमने रिकवर किया था। आज के टाइम में JF-17 जो फाइटर जेट्स हैं ये पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इसे जॉइंटली बिल्ड करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक JF-17 को लेकर चाइना काफी परेशान भी है
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ओनली पाकिस्तान का नहीं, चाइना की भी यहाँ पर किरकिरी हुई है JF-17 को लेकर, क्योंकि अब पाकिस्तान भी इसे खरीदना नहीं चाहता ना यूज करना चाहता है। तो इस डील को लेकर यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पाकिस्तान है ये चाइना के JF-17 के लिए बायर ढूंढ रहा है, और आसिम मुनी ने किसी तरीके से लीबियन नेशनल आर्मी के डिप्यूटी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर इन्हीं किसी तरह से कन्विंस करके इनके साथ में 4 बिलियन का यहाँ पर डील किया गया। इवन कि पाकिस्तान ने यहाँ पर यह भी कहा कि हम लोग आपको टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि आसिम मुनी ने JF-17 को भेजने के लिए लीबिया को यह कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत के राफेल को मार गिराया है, S-400 को हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया, सुखोई 30 से लेकर MiG-29 इन तमाम फाइटर जेट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की बात की गई, और इसके बाद में इस डील को यहाँ पर कंफर्म किया गया। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान लीबिया के साथ में ये डिफेंस डील तब कर रहा है जब UN की तरफ से लीबिया के ऊपर में आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया है। मतलब यह है कि कोई भी देश लीबिया से न डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकता है न इसे बेच सकता है। खैर, यहाँ पर पाकिस्तान लीबिया के बीच जो डिफेंस डील हुआ, और रिसेंटली लीबिया के जो आर्मी चीफ है इनके प्लान क्रैश को लिंक करके देखा जा रहा है, क्योंकि डील और प्लान क्रैश के बीच जो गैप था वो महज 2 दिन का था। तो इसको लेकर सोशल मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। अब इस कॉन्स्पिरेसी को समझने के लिए थोड़ा आपको मैप समझना पड़ेगा लीबिया का। लीबिया जो आज के टाइम में सबसे बड़ा जो एरिया है, इसे लीबियन नेशनल आर्मी कंट्रोल करती है, जिसे UN रिकॉग्नाइज नहीं करती है। UN का काफी सैंक्शन है इसके ऊपर में। ये अगर ऑयल भी एक्सप्लोर करता है तो उसे बेचने के लिए जो त्रिपोली है इनकी मदद लेनी होती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज के टाइम में जो लीबिया है यहाँ पर सबसे बड़े रीजन में रूल्स कर रहा है लीबियन नेशनल आर्मी, और ये जो छोटा रीजन है त्रिपोली का, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी ये रूल करती है, जिसकी आर्मी चीफ की रिसेंटली प्लान क्रैश हुई है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है और नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, ये दोनों है त्रिपोली में, और इसे यहाँ पर लीबियन नेशनल आर्मी ये भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है कि जो सेंट्रल बैंक है और नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके जरिए ही रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए ये जो रीजन है इसकी इकोनॉमी यहाँ पर रन होती है। और पाकिस्तान लीबिया के बीच जो डिफेंस डील हुआ है ये बेसिकली लीबियन नेशनल आर्मी इनके साथ यहाँ पर डील हुआ है। मीन्स यहाँ पर ये जो एरियाज है, ये जो रीजन सबसे बड़ा जो रीजन है, इसके साथ में यहाँ पर डील देखने को मिला है। लेकिन जो यहाँ पर डेथ हुई है अल हद्दाद की, ये इस त्रिपोली वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। अब इसको लेकर काफी थ्योरी सामने निकल के आ रही है। पहला तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि एक एलिमिनेशन थ्योरी हो सकता है, जिस तरीके से इब्राहिम रईसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इसके पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये कहा जा रहा है कि जो खलीफा हफ्तर है ये पूरे लीबिया को, ये पूरे पावर को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और ये मुमकिन तब हो सकता है जब अल हद्दाद या तो सरेंडर कर दे या फिर इनकी मृत्यु हो जाए। तो अल हद्दाद के रिसेंट डेथ से सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है ये खलीफा हफ्तर को होने वाला है, क्योंकि लीबिया एक लंबे टाइम से सिविल वॉर को विटनेस किया है। और जो त्रिपोली का जो रीजन है, तो यहाँ पर किसी तरीके से आर्मी चीफ को सेटअप किया गया था, लेकिन अब इसकी डेथ के बाद में अब यहाँ जो लीबियन नेशनल आर्मी है, ये जो पूरा रीजन है, ये अपने एरियाज को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि खलीफा हफ्तर के लिए सबसे प्राइमरी जो ऑब्स्टेकल था ये अल हद्दाद ही था। खैर, इसमें दूसरा एंगल निकल के आता है टर्की का भी। आपको बता दें कि जो टर्की है, ये जो त्रिपोली रीजन है जिसे पूरा UN रिकॉग्नाइज करता है, इसके साथ में इसके रिलेशन काफी अच्छे हैं। और टर्की और लीबियन नेशनल आर्मी ये जो रीजन है, इसके बीच में जो टाइज है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। इवन कि 2020 तक में माहौल ये था कि जो एर्दोगन है, इन्होंने ये कहा था कि जो लीबिया का जो हफ्तर है जिसके साथ में पाकिस्तान की डील हुई है, इसे हम लोग सबक सिखाने वाले। आप यहाँ पर देख पाएंगे टर्की ने यहाँ पर यह कहा है कि रेडी टू टीच अ लेसन टू लीबियाज हफ्तर, क्योंकि 2020 तक में टर्की और लीबियन नेशनल आर्मी दोनों के बीच भी जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते थे, जबकि त्रिपोली का जो रीजन है और टर्की दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध थे। इवन कि दोनों देश के बीच में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कॉरिडोर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन समय बीतता है, आता है 2025 के टाइम में सद्दाम हफ्तर, जिसको सबक सिखाने की बात की गई थी, ये विजिट करते अंकारा, और इसके बाद से ये कहा जाने लगा कि जो टर्की है लीबिया की पॉलिसी को यहाँ पर कंप्लीटली अब शिफ्ट कर चुका है। और अल हद्दाद के प्लान क्रैश को लेकर अब अगर इसे यहाँ पर लिंक किया जाए तो अल हद्दाद जिस प्लेन में थे वहां से एक इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट भेजी गई थी, लेकिन टर्की की तरफ से ये कहा गया कि हमें कोई रिक्वेस्ट मिला नहीं था, और रिक्वेस्ट जब आया तो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि रिक्वेस्ट के बाद में जो कॉन्टेक्ट है वो हम लोग इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। अब सवाल ये निकल के आता है कि इसका इम्पैक्ट लीबिया में कैसे देखने को मिलेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो
त्रिपोली का रीजन है, अब यहाँ पे एक लीडरशिप क्राइसिस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्न कर रहे थे इस रीजन को, उसके साथ में जो 4 ऑफिसर्स हैं कंप्लीटली ये न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। इवन कि अल हद्दाद ने अपने टाइम में ये भी कहा था कि लीबिया का जो पूरा रीजन है, हम लोग यहाँ पर 5+5 जॉइंट मिलिट्री कमीशन को सेटअप करेंगे और इस तरीके से वेस्ट लीबिया और ईस्ट लीबिया दोनों आपस में एंगेज करेंगे ताकि कल के दिन में जो लीबिया है इसे यूनिफाई किया जा सके। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो त्रिपोली का रीजन है इसके अंदर भी एक पावर स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिलिशिया है ये कोशिश करेंगे कि जो वैकेंट पोजीशंस है इसे यहाँ पर फुलफिल किया जा सके और एक नया सिविल वॉर भी आगे हमें देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये निकल के आता है कि लीबिया में जहां पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, टर्की भी इन्वॉल्व है, लीबिया में ही जो ईस्ट लीबिया है ये भी इससे इन्वॉल्व है, तो इन सबके पीछे रीजन क्या है? तो इन सबके पीछे रीजन है ऑयल। आज के टाइम में लीबिया टॉप 10 ऑयल रिजर्व्स कंट्री में आता है और अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो लीबिया में ही है। 50 बिलियन बैरल से भी ज्यादा यहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स हैं। इसके बाद में नाइजीरिया, अल्जीरिया, अंगोलिया, सूडान। और अब क्योंकि यहाँ पर ऑयल के रिजर्व्स काफी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यूएस का इंटरेस्ट इसमें देखने को मिल सकता है। और तो ऑब्वियस सी बात है इसमें यूएस का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसी साल अगस्त के महीने में रॉयटर्स की तरफ से ये कहा गया कि जो लीबिया का NOC है, नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन, जो त्रिपोली में है, जिसे लीबियन नेशनल आर्मी रिकॉग्नाइज की हुई है, इनकी तरफ से एक MOU साइन किया गया एक्सन मोबिल के बीच में। इतना ही नहीं, इसके पहले भी जो सेवरॉन है ये भी लीबियन ऑयल सेक्टर्स में एंटर कर चुका है। और अगर रिसेंटली बात करें पाकिस्तान लीबिया के बीच में डिफेंस डील के बाद में, इस प्लेन क्रैश के बाद में लीबिया से ये अपडेट निकल के आया है कि जो लीबिया है ये अपने ऑयल एंड गैस फील्ड को अब ओपन और भी कर रहा है, जिसके पीछे मेन रीजन है कि लीबिया $multi-million इन्वेस्टमेंट को अभी अट्रैक्ट करना चाहता है, जिसमें बेसिकली लीबिया यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी के जो आर्मी चीफ है अल हद्दाद के डेथ के बाद में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ये पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो चुकी है, जिसमें आसिम मुनीर जो है ये आज के टाइम में अपने जो जियोपॉलिटिकल स्टेचर है, जिसे अब पूरी दुनिया को ये दिखा चुके हैं कि पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है ये चाइना के लिए भी और यूएस के लिए भी कैसे फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि आसिम मुनीर ने यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर यह किया है कि लीबियन नेशनल आर्मी के साथ मिलकर एक डिफेंस डील साइन कर लिया JF-17 को लेकर, जिससे चाइना यहाँ पर खुश रहने वाला है। तो रही बात यूएस की, जो नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन है इनके साथ में डील करना होता था खासकर ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। और अल हद्दाद की डेथ के बाद में जो लीबिया में जो लीबियन नेशनल आर्मी है ये अपने एरियाज को और भी एक्सटेंड करेगी, एक इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और इसका जो अल्टीमेट फायदा है वो हमें यूएस के फेवर में हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर के ऊपर में एक ट्रम्प का प्रेशर था, क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि ट्रम्प ने आसिम मुनीर को यह कहा है कि गाजा में अपनी जो ट्रूप्स है अब वो भेजना स्टार्ट कर दो। काफी मीठी मीठी बातें हो चुकी है, तो हो सकता है कि इससे बचने के लिए आसिम मुनीर की तरफ से ये एक ट्रम्प को तोहफा था। और इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में जो टर्की है वो पाकिस्तान का साथ दिया है कि एक पर्सन को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करके जो पूरी लीबिया की दिशा दशा है उसे यहाँ पर बदला जा सकता है, जिससे यूएस और चाइना दोनों को यहाँ पर खुश रखा जा सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।